दोस्तों आज हम मिलवाएंगे आपको सना खान जी से, जिन्हें भारत की बेटी और मेरठ की बेटी के नाम से जाना जाता है, जो स्वस्थ भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मन की बात में कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी तारीफ भी कर चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं और इसी बिजनेस से 6 लाख रुपए महीना तक आसानी से कमा लेती हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। मैं बीटेक बायोटेक हूँ। 2016 में मैंने बीटेक बायोटेक करा था IMS गाज़ियाबाद से। मेरी जो स्ट्रीम थी, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो वर्मी कंपोस्टिंग था। मैंने बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करा, जैसे कैटल डंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, किचन वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं अब, क्योंकि बीटेक के बाद हर माँ बाप का सपना यही होता है कि अब हमारी औलाद जो है वो अच्छे सेक्टर में जॉब करे, और मेरी MNC में जॉब भी लग गई थी, तो लगभग 35,000 पर मंथ की सैलरी थी। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना जॉब को छोड़ के और इस फील्ड को ऑप्ट किया जाए। मैम ये आइडिया आपके दिमाग में कैसा है? बिल्कुल यूनिक आइडिया है। यहाँ आप तो एक महिला है, किसान अपने बेटों को भी इस काम से बचाता है। ये चाहता है कि पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी भले ही वो नौकरी करे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, और उस शख्स का मैं नाम जानना चाहूँगा जिसने आपको पूरी हेल्प की इस सेक्टर में आने के लिए। ये बताइए। देखिए, ये जो था मैंने बताया आपको, मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रैक्टिकल था, मतलब मेरा को प्रोजेक्ट था, तो मैं थीसिस लिख रही थी। उस टाइम जब लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि अब ये जो वर्म्स हैं इन्हें फेंकना है, क्योंकि कुछ काम होगा नहीं। अब सना तुम तो लैब छोड़ के चली जाओगी, इनका वर्म्स का कौन ख्याल रखेगा। देन मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, और किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। तो हम फिर मैंने अपना ये आइडिया जब घर में बताया तो मेरी मम्मी वाज लाइक कि ये क्या काम है, गोबर वोबर हमने आज तक कभी खेतों में देखा नहीं है कि खेत क्या होता है, तुम्हारे पापा ने नहीं देखे आज तक, तो तुम कैसे इसमें आ रही हो। तो जब मैंने फिर भाई को बताया तो भाई ने बोला कि चलो एक बार करके देखते हैं। तो उसमें मेरा सपोर्ट मेरे भाई, मेरे पापा और मेरे जो ये हस्बैंड हैं, उनका मेरा मतलब पूरा फुल सपोर्ट रहा कि अगर तुम्हें कुछ अपना स्टार्ट करना है तो तुम करो। और कहते हैं कि सोसाइटी में मेल प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ उल्टा था, मेरे को मेल्स ने ज़्यादा सपोर्ट करा। और जिस भी मैं वुमेन को बताती थी तो देवर लाइक कि ये हमारे बस का काम नहीं है, गोबर, और गोबर के नाम से तो हर लड़की की शक्ल ही ऐसी बन जाती है कि ये क्या है। सही बात है कि गोबर वगैरह का कुछ वो यूज़ में नहीं आएगा। तो मतलब इस तरीके से मैंने अपने काम की शुरुआत करी। काम की शुरुआत बहुत छोटे स्केल पर करी थी, ये नहीं सोचा था कि। कितने साल हो गए आपको? मेरे को लगभग 6 साल हो गया है। शादी से पहले चालू किया था? शादी से पहले स्टार्ट करा था, और अब मेरे को 6 साल हो चुका है। लेकिन मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे स्केल पर और इतने अच्छे तरीके से मैं इस काम को मैनेज कर सकती हूँ। जब आप जॉब में ये होता है कि कोई आपको पीछे से गाइड कर रहा होता है कि ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे बिज़नेस में अपना ये होता है कि आपको सारे रास्ते खुद ही ढूंढने हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते वो रास्ते ढूंढते ढूंढते एक्सपीरियंस आता रहा, वैसे वैसे अपना बिज़नेस बढ़ता रहा। पहले एक लेबर से शुरुआत करी थी, इनफैक्ट पहले खुद ही से शुरुआत करी थी, फिर एक लेबर लगाई, अब लगभग अपने ही अंडर में 20-25 लेबर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है कि सबका घर हमसे चल रहा है। मतलब इसमें बहुत पॉजिटिव अप्रोच रही हमारी। हमने कभी भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती हैं काम में, अगर हम नेगेटिव रहते तो शायद आगे तक नहीं बढ़ पाते। देखिए, हर काम जब भी कोई इंसान स्टार्ट करता है तो वो गिरता है, लेकिन अगर वो गिरा हुआ ही सोचता रहे कि भाई मुझे अब उठना नहीं है, मेरे साथ ये इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो उस कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाता है। फेलियर हमें सिखाता है, या तो वो मतलब, या तो आप ऊपर पहुंच जाओगे टॉप पर, अगर आप फेलियर एक बार मिल गया है आपको, या तो आप टॉप पर पहुंच जाओगे या फिर आप उसी लेवल पे रह जाएंगे जिस लेवल पे उठ के आए थे, और फिर आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते हो। अगर आपने कोई भी काम दिल से स्टार्ट करा है तो आपको उसके ऊपर डटकर सामना करना पड़ेगा। मैंने इस काम को लगभग 18 घंटे का टाइम दिया है। आपने पूरी लगन से इस काम को किया है? हालांकि इस काम को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दिया क्योंकि मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता था वर्म्स के साथ। तो वही हमने बस अपनी
सोच पॉजिटिव रखी और हम फिर आगे बढ़ते चले गए। लोग बहुत पहले से भी इस काम को कर रहे हैं लेकिन इतना ऑटोमेट नहीं ला पाए हैं। लेकिन हमारा ये है, हम 6 साल से कर रहे हैं लेकिन हम इस स्टेज पर हैं कि हम उनके साथ compete कर सकते हैं जो पहले से कर रहे हैं। और फिर सबसे मेन बात, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है और अगर वो मार्केट में नहीं पहुंच रहा तो वो सबसे ज़्यादा फेलियर होता है। अगर सबसे मेन ये है कि आपको मार्केट स्टडी करनी है इसके लिए, तो हमने वो मार्केट, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी और अपने कस्टमर के साथ हम लॉयल रहे। मींस अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। तो हम इसी चीज़ पर काम करते हैं और इसीलिए शायद हम आज स्टेबलाइज्ड हैं। मैम, बात करें इसके रॉ मटेरियल, मेन चीज़ की गोबर की, ये मुझे आप ये बताइए, जो आपका गोबर है इसको मैनेज कैसे करती हैं, जबकि ये गांव तो है नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं GIC में आई थी, शुरुआत में जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो हमारे दिमाग में यही था कि हम किस तरीके से अपने शहर के गोबर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब मैं इसमें आई प्रोफेशन में तो मैंने गांव से स्टार्ट करा। गांव से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं मेन सिटी लाई। लगभग यहाँ पर जो मेरी साइट है 450 से 500 टन गोबर हम यूटिलाइज़ करते हैं और वो गोबर बिना स्मेल के, बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने ठेकेदार अपॉइंट कर रखे हैं। ठेकेदार हमारे जाते हैं, वो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके आते हैं गोबर और हमारी साइट पर ड्रॉप करते हैं। शहर में काम करने का एक सबसे बड़ा ये है कि मुझे सफाई बहुत रखनी पड़ती है कि गोबर का मैं स्टॉक नहीं कर सकती। तो इसलिए हम हाथ के हाथ ही अपने बेड्स को बनवाते हैं और हाथ के हाथ ही हम अपनी वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इससे एक चीज़ का और क्लियर कर देती हूँ। लोग कहते हैं कि गोबर में हीट बनती है तो हम अपने बेड नहीं बना सकते जल्दी से गोबर से, तो लेकिन हम ताज़े गोबर से भी बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम हीट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। करें आपके कस्टमर बेस की, तो कौन कौन से किसान हैं, कौन कौन से फार्मर हैं जो इसको यहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे जो कस्टमर्स हैं मेनली वो ज़्यादातर किसान रहते हैं, नर्सरीज रहती हैं, रिटेल बीज भंडार रहते हैं। किसान जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं जो ऑर्गेनिक फसल बो रहे हैं। आजकल ऑर्गेनिक फसल भी इस वजह से बो रहे हैं क्योंकि इनके हाई रेट हैं मार्केट में। और किसान ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं वो अपने घर की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट का मैम कहीं ना कहीं अभी छत पर बागवानी एक ट्रेंड में आया है, मतलब शहरों में, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में भी और मेरठ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग स्केल में कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे रात में वो छतों पे अपना ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये रहता है कि घर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर में ही कंज्यूम हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक फसल में ये रहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आई है, वो इन्वायरमेंट एनरिच्ड ही प्रोडक्ट है। तो हमारा ये जो है ये टोटली ऑर्गेनिक होता है और इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं केमिकली एनरिच करते हैं हम। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो लोग आजकल इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर हो रहे हैं और लोग इसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को हमारी। अच्छा मैम, हमें ये बताइए, इस वीडियो को देखकर कोई महिला किसान, हालांकि मेरे चैनल पर महिला किसान इतना बेस नहीं है, किसानों का ज़्यादा है, फीमेल फार्मर बहुत कम है पर बहुत कम है, फिर भी कोई देखकर किसान भाई इस फार्मिंग को करना चाहता है तो उनको क्या सलाह देनी चाहिए? छोटे से छोटे स्केल पर बताइए, कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी और टोटल बताइए। देखिए, जो हमारा एक बेड बनता है, हम बिल्कुल लो कॉस्ट इंफ्रा पे काम करते हैं। कोई हम तामझाम इकट्ठा नहीं करते। लोग कहते हैं गड्ढा खोदो, लोग कहते हैं वर्मी बैग लो, हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम सिंपल ऑन सरफेस पर बेड बनाते हैं। एक बेड जो है अगर हमारा 20 बाय 4 फीट का है तो उसमें जो खर्चा आएगा वो 7,000 का आता है। और अगर हमारा जो बेड है 30 बाय 4 फीट का है तो उसमें लमसम खर्चा आता है हमारा 10,000 के आसपास का। जो इसमें लागत होती है, केचुए की सबसे ज़्यादा लागत होती है, क्योंकि देखिए जो खाना खा रहे हैं वही सबसे ज़्यादा डलते हैं। लोग यही गलती करते हैं कि केचुआ कम डालते हैं और खाना ज़्यादा दे देते हैं। मैम, आधे फार्मर को ये भी नहीं पता केचुए की क्वालिटी कौन सी लाने, क्योंकि बहुत क्वालिटी होती है केचुए की भी, तो उसके बारे में थोड़ा तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है आइसिनिया फेडेटा। ये ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज़ है, 24 आवर्स वर्क करता है। -5 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेंस पार होती है इसकी। सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से फास्ट मूवमेंट इसका रहता है। खाना मतलब 24 घंटे खाता है, 24 घंटे ही निकालता है, यही हमें चाहिए होता है।
तो ये इस तरीके से हमारा होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है हमारी केचुए की। जैसे ही आपका बेड ख़त्म होता है तो आपको केचुआ डबल मल्टीप्लाई मिलता है और आपका जो खाद मिल रही है वो आपको मिल ही रही है। इस तरीके से आप अपने खेतों में से इसका उपयोग करके ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं। हम अगर कोई किसान जुड़ना चाहता है और इसे अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उसमें पूरी उसे गाइडेंस देते हैं कि ट्रेनिंग की कुछ सुविधा है मैम? जी, अभी हमारी कोविड-19 की वजह से तो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थोड़ी टाइम तक के लिए बंद हैं, लेकिन हमारे जो है ट्रेनिंग बैचेस चलते हैं। हर 3 महीने में एक बैच होता है, लगभग 40 लोगों का वो बैच होता है। उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन की गाइडेंस देते हैं, मार्केटिंग की गाइडेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। मुनाफा आपको हो जाता है क्योंकि आपको 6 साल इस लाइन में हो गए, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। देखिए, आमदनी की ये बात है कि शुरुआत में जैसे जैसे आपके बेड्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आपकी आमदनी मल्टीप्लाई होती रहती है। अब अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारा जो शुरुआत में हमारी लागत लगी थी 1-1.5 लाख रुपए, अब हमारे पास वही जो हमने 50 बेडों से स्टार्ट करा था, अब हमारे पास लगभग 500 से 600 बेड हैं। डिफरेंट आउटस्कर्ट्स पे हैं, मेरठ में हैं, और भी हमने जगह लगा रखे हैं जहाँ से हमारा, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता जितनी हमारी मार्केट में सप्लाई है, तो उसी तरीके से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं और लोगों से जुड़ते जाते हैं ताकि लोग इससे जुड़ें और काम को आगे बढ़ाएं, वर्मी कंपोस्टिंग को आगे बढ़ाएं। मैम एक बार अपना अमाउंट बता दीजिए। देखिए, हमारा जो अमाउंट रहता है, अगर मैं कंपनी के मतलब ये रहता है पूरे मंथ में हमारी जो इनकम जनरेट होती है वो ये रहती है कि 6-7 लाख रुपए हमारा ऑन एन एवरेज हमारा रहता है कि हमें इतना करना ही है ताकि हमारा लेबर भी चले, गोबर का ठेकेदार भी चले और ये सारी चीज़ें चले। तो मोटा-मोटी 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर आप मुनाफे हो जाता है। जी, इस तरीके से रहता है। इसमें जो होता है वर्मी कंपोस्टिंग में, मतलब अगर आपने वर्म्स का, सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण चीज़ है वर्म्स। अगर आपने वर्म्स का ध्यान रख लिया, वर्म्स को हम ये बताते हैं कि किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंस है, और अगर आपने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्म्स को अच्छे से सर्वाइव कर लिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का देखा है जिन्होंने साइट लगाई है, उनके वर्म्स मर जाते हैं और फिर वो वर्म्स का ही मेन है कि आपको वर्म, इसीलिए हम उसमें कंसल्टेंसी देते हैं, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जिससे लोग हमारा मतलब ये सारी चीज़ें सीख सकें। अच्छा मैम, अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोडक्शन की। आपकी डेली की कितनी प्रोडक्शन है, और ये बैग जो हम देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, इसके बारे में बताइए कितने का एक बैग पड़ता है, और मतलब केजी के हिसाब से थोड़ा बताइए। देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा जो डेली का प्रोडक्शन रहता है वो हमारा 5 से 6 टन का प्रोडक्शन रहता है ऑन एन एवरेज। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होता है फिर हम उसी हिसाब से दूसरी साइट्स पे से अपना उठा लेते हैं। तो लगभग जो हमारी मंथली खाद उठती है वो 150 टन के आसपास हमारी खाद जाती है ऑन एन एवरेज मार्केट में। अब जैसे हमारे बैग्स हैं तो ये डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी क्या है। हम डिफरेंट क्वालिटीज़ मेंटेन करते हैं अपने बैग्स की। जैसे जो हमारी छोटी पैकिंग होती है वो काउ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड से एनरिच होती है, उसमें नीम की पत्तियां मिली हुई होती हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे हमारी जो पैकिंग है, हमारी जो मार्केट में जाता है वो 10 रुपये किलो से लेके 30 रुपये किलो तक हमारा माल जाता है क्वालिटी के हिसाब से। और भी अगर इससे अच्छी क्वालिटी होती है तो हम उसको 50 रुपीज़ पर केजी तक भी हम अपना माल सेल कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सना जी, हमें आप ये बताइए, अगर महिला किसान इससे जुड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगी महिलाओं को प्रोत्साहन करना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप उनकी क्या हेल्प करेंगे? देखिए, महिला किसान, अगर कोई भी किसान इससे जुड़ना चाहती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस लाइन में, तो महिला किसान अवश्य जुड़ें। मैं कहती हूँ इस काम से नहीं, खेती से जुड़ें, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम खेती को। क्योंकि महिलाओं को पता है, महिलाएं जिस तरीके से किचन हैंडल कर सकती है ना, उस तरीके से वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकती है। आप देखो मैम कैसे हैंडल कर रही है, मतलब बिजनेस भी चला रही है, अपने बच्चे भी है, और वो आपको तो सैल्यूट है। अब मतलब बच्चों वाला एक्सपीरियंस अब मिलेगा जी इस महीने के बाद। तो मतलब ये जो है, महिला किसान अगर इससे जुड़ना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि महिलाओं को किचन हैंडल कर सकती हैं तो वो खेती भी हैंडल कर सकती हैं। कि उन्हें पता है कि लेबर को किस तरीके से हैंडल करना है, उन्हें ये पता है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। तो महिला किसान अगर इससे जुड़ती है तो बहुत अच्छा रहेगा, और आगे फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत हैं महिलाओं के लिए। जैसे आपको MSME से बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह मिल सकती हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप जुड़ के अपना लघु उद्योग खोल सकते हैं। तो इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो इससे जुड़ें तो बहुत आगे तक जा सकती हैं इस टाइम पर ऑर्गेनिक खेती से जुड़ने के बाद। कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है और अगर वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानना चाहता है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। हमारी जो साइट है, करंटली साइट हमारी GIC में चल रही है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और हमारी राली चौहान में चल रही है साइट। आपको अगर नंबर है तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9319414562 और 9871134055। ये 2 नंबर हैं। आप कभी भी फ़ोन करके आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, ट्रेनिंग के बारे में इंक्वायरी चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इस काम को अपने 3 मिशन से जोड़ रखा है। स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ रखा है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से जोड़ रखा है, और हमने कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ रखा है। तो हम इस काम को 3 मोड पे करते हैं। 3 मोड पे अगर किसी को कोई भी चीज़ों की आवश्यकता है, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे हम इस काम को अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। अगर हम किचन गार्डन की बात करते हैं तो आप वर्मी बेड पर भी जा सकते हैं कि अगर घर में, क्योंकि आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें घर में एक्चुअली ये होता है कि गंदगी फैल गई या स्मेल आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस काम से। जो वर्म्स हैं वो उसके अंदर इतनी एग्जॉस्टिंग पावर होती है, वो सारी स्मेल अपने अंदर एग्जॉस्ट कर लेता है। तो आप वर्मी बैग्स लगा सकते हैं अपने घर में, और अपने किचन गार्डन में भी आप वर्मी कंपोस्ट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने जाना सना खान जी से वर्मी कंपोस्ट की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, महिला किसान को शेयर करें। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे ऐसी एग्रीकल्चर मशीन एंड टूल्स से रिलेटेड किसानों संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।